सो हेलो ताकुज, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूज़ और हंटर एक्स हंटर के फर्स्ट से 50th चैप्टर तक का अपन लोग बात करने वाले हैं। तो अपना पहला न्यूज़ है कि हंटर एक्स हंटर का 7 अक्टूबर से वीकली शोनेन जंप में मांगा के चैप्टर्स आने वाले हैं। दूसरा न्यूज़ अपना है कि अपना जो 30 सितंबर है ना, उस दिन से हमारा जुत्सु काइसन का मतलब कि एंडिंग है। उस दिन हमारा जुत्सु काइसन का एंडिंग है। मतलब मांगा चलता रहेगा, बट हाँ, सुकुना वाला जो चैप्टर है, सुकुना जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, अब ये मेरे को उतना ध्यान नहीं है, बट हाँ 6 अक्टूबर को हमारा ड्रैगन बॉल दाइमा जो मूवी है वो आने वाला है। तो ये तो कुछ न्यूज़ था। अपन लोग बात करते हैं हंटर एक्स हंटर का चैप्टर 1 to 50 तक का बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हंटर एक्स हंटर में क्या है कि कुछ दोस्तों का स्टोरी है। गॉन, किलुआ, लियोरियो, इन सब का कहानी है। तो स्टार्ट है कि गॉन जो है वो एक लड़का है और वो रहता है अपना वेल आइलैंड पे। ठीक है, वेल आइलैंड पे वो रहता है अपनी आंट, क्या नाम था, एक सेकंड, अपनी आंट मीतो के साथ वो वहाँ पे रहता है। तो स्टार्टिंग में जब वो छोटा था तो एक बार हमला हुआ था उसके ऊपर बियर का। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हंटर एक्स हंटर के बारे में। हंटर एक्स हंटर में अपना स्टार्टिंग होता है गॉन से कि गॉन जो है वो वेल आइलैंड पे रहता है अपनी आंट मीटो के साथ। और स्टार्टिंग में जब वो छोटा था तो उसके ऊपर एक फॉक्स बियर ने हमला कर दिया था। एक बियर जैसा ही वो जानवर रहता है, वो अपने कब के साथ था थी, तो उसने हमला कर दिया था। तो काइट आया था उसको बचाने। काइट कौन है? काइट गेंग का स्टूडेंट है। गेंग गॉन का पापा है, जिसने कि उसको छोड़ दिया था जब वो छोटा ही था, क्योंकि हंटर है गेंग। ठीक है, तो वो छोड़ के चला गया था और तब से ही गॉन रहता है आंट मीटो के साथ। आंट मीटो ने कहा था कि गॉन को हंटर नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो डेंजरस जॉब है, और इसी कारण उससे पापा उसको छोड़ के गए थे। बट छोड़ के नहीं गए थे, आंट मीटो ने उनको कहा था कि इसको छोड़ दीजिए। तो वो था इसके पीछे का पूरा कहानी। तो काइट से मिला, काइट ने गेंग के बारे में बताया और तब से गॉन हंटर बनना चाहता है। तो उसकी आंट कहती है कि तुम, एक फ़िश है, बहुत बड़ी फ़िश है वहाँ पे, मतलब कि उसका नाम है मास्टर ऑफ स्वैम्प, ऑयल मास्टर ऑफ स्वैम्प। उसको यदि पकड़ लोगे तो ठीक है, तो तुम जा सकते हो। तो वो उसको ले आता है और फिर वो जाता है, अपना ट्रैवल चालू करता है हंटर बनने का। तो बोट पे जाता है और बोट में तो स्टॉर्म आ जाता है एकदम, मतलब भयंकर। तो सारे लोग जो है ना, जो हंटर बनने आते हैं, वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बस 3 लोग रहते हैं। वो 3 हैं, लियोरियो, गॉन और कुरापीका। कुरापीका लास्ट ऑफ कुर्टा क्लैन से है। लियोरियो जो है वो बस पैसे कमाने के लिए आया है यहाँ पे, और गॉन जो है वो अपने पापा का सीक्रेट जानने के लिए आया कि आखिर ऐसा क्या काम में ऐसा चीज़ है कि उन्होंने गॉन के साथ रहने ज़्यादा ऊपर हंटर बन के रहना समझा। ये सब ये लोग तब बताते हैं जब इनको मालूम चलता है कि जो बोट वाला है ना, जो बोट का कैप्टन है, वो एग्जामिनर है एक तरीके से। फिर वो बोट से लेके जाता है इनको और वहाँ जाके हेल्प करता है कि एक पाइन ट्री है वहाँ पे। कहता है कि तुम वहाँ पे दी जाओगे ना, तो तुमको मालूम चल जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल कहाँ है, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो गॉन वगैरह जाते हैं वहाँ पे। उनको एक ओल्ड वुमेन मिलती है जो कि आती चिल्लाती है कि क्विज गेम के बारे में। और ये जब कैप्टन बता रहा होता है ना, गॉन को हेल्प करता है पाइन ट्री के बारे में, तो एक लड़का रहता है, एक बंदा रहता है, वो सुन लेता है, वो इनको फॉलो करता है। तो वो पहले आके अपना आंसर दे देता है कि वो ओल्ड लेडी कहती हैं कि मान लो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी लवर जो है वो मर रहे हैं, तुम एक को बचा सकते हो। किसको बचाओगे? वो कहता है कि मैं अपनी मम्मी को बचाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है, तुम जाओ। और अब इन सबको मालूम चलता है कि इसका आंसर जो है वो चुप रहना है, कि क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था कि तुम चुप नहीं रह सकते हो। ये लोग शांत रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरा गेट होता है जहाँ से असलियत में जाना था। वो बंदा जाता है सीधा और वहाँ जाकर उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब वो ख़त्म हो गया। अब वो वहाँ पे मतलब बचा ही नहीं अब वो। तो उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं और अभी वो जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि मैजिकल बीस्ट जो है वो हमला कर रहे हैं कपल के ऊपर, उनको मार दिया है, मतलब एक तरीके से, मतलब वो मरने की हालत में। ये मदद करते हैं बट इनको मालूम चल जाता है कि वो जो कपल है वो भी मैजिकल बीस्ट ही है, और वो नाटक कर रहे थे और असल में वो नेविगेटर, अरे क्या कह रहा हूँ मैं नेविगेटर्स थे। ठीक है, तो ये लोग लेके जाते हैं इसको और ये लोग पहुँचते हैं अब अपना
एग्ज़ाम देने के लोकेशन पे। इनका फर्स्ट फेज़ चालू होता है जहाँ पे ये लोग सबसे पहले एक टनल पे जाते हैं और वहाँ इनको मिलता है टोनपा। टोनपा उसका नाम है। वो रूकी क्रशर के नाम से जानते हैं क्योंकि वो रूकी को मतलब कि क्रश कर रहे हैं उसका पूरा मोरल, तो उस कारण से। तो अब रनिंग चालू होता है इनका। स्टोट्स इनका एग्जामिनर होता है, कहते हैं मेरे को फॉलो करो। ये लोग फॉलो करते हैं और करते करते कई सारे लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि 60-70 किलोमीटर वो दौड़ा देता है। फिर ये लोग बाहर पहुँचने के बाद भी वो दौड़ाता है कि चलो सेकेंड फेज़ तक वो लेके जाता है। और काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि वो जंगल के अंदर से जाता है, जो दूसरा रास्ता था उसमें। और अभी वो जंगल के अंदर से जा रहा था तो काफ़ी लोगों के ऊपर मैजिक विश ने हमला करा और वो मर जाते हैं। अब वो जब सेकेंड फेज़ में पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले हिसोका मिलता है। हिसोका बहुत खतरनाक बंदा है, तो इसका नाम याद रखना। हिसोका मिलता है और वो कहता है मतलब कि लियोरियो और ये कुरापिका ये मिलते हैं हिसोका से। मतलब देखते हैं हिसोका काफ़ी सारे लोगों को मार देता है वहाँ पे। ये भागते हैं बट लियोरियो जो है वहीं रुक जाता है और लड़ता है, तो गॉन आके बचाता है उसको। बट हिसोका ऐसे ही मतलब बहुत रहा है, वो ऐसे ही मारने लग जाता है। फिर गॉन वगैरह छोड़ देते, कहते हैं कि तुम लोग पास हो। फिर वो सेकंड फेज़ तक पहुंचता है। सेकंड फेज़ में होता है, सेकंड फेज़ जो है वो कुकिंग के ऊपर है। तो सेकंड फेज़ में ना कुकिंग के ऊपर है, ठीक है। तो दो लोग होते हैं, बुहारा और मेंशी। मेंशी जो है वो तो लड़की है और बुहारा एक मतलब मोटा सा एक लड़का है। ये दोनों जो है गवर्नमेंट हंटर्स हैं, मतलब ये लोग दूसरे जगह जाके वहाँ के खाने के बारे में पता लगाते हैं। तो बुहारा कहता है कि तुम मेरे को पूरा एक पोर्क जो है ना पूरा पिग उसको ग्रिल करके दो, और मेंशी कहती है कि तुम मेरे को सुशी बना के दो। मेंशी 0 को पास करती है और बुहारा जो है 70 को पास करता है। तो पहले बुहारा का होता है फिर मेंशी का आता है। मेंशी ने 0 को पास करा। अब आते हैं चेयरमैन की, किसी को पास ही नहीं करा। चेयरमैन जब आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ईगल का बॉयल्ड एग बनाने को, ईगल का जो एग होता है उसका बॉयल्ड एग बनाने को कहते हैं। तो ये लोग जाते हैं बनाए और 42 को पास करते हैं। फिर वो जाते हैं थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ के अंदर जो है वो था कि तुमको हंट और बी हंटेड ऐसा उस नाम था उसका, ठीक है। मतलब कि तुमको लॉटरी में से एक नंबर उठाना है और जिसका बैच नंबर है तुमको उसका बैच लेना है। तुम्हारा बैच 3 पॉइंट का है और जिसका तुमने चुराया, जिसका नाम है तुम्हारे उस पे कार्ड पे, उसका 3 पॉइंट का तुम्हारे लिए, बाकी सबका 1 पॉइंट है। तो अभी वो 3 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट चाहिए होता है तुमको जीतने के लिए, इस फेज़ से निकलने के लिए। तो गॉन जाता है, गॉन का टारगेट होता है हिसोका। अब गॉन बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हिसोका बहुत टफ टारगेट था और एट दी एंड वो बैच चुरा लेता है मतलब और भागता है वहाँ से। बट जो जिसका टारगेट गॉन था वो गॉन को गिराता है और उससे बैच लेता है और लेकर भाग जाता है। तभी हिसोका जो है वो बैच जिसने लेके भागा था ना उसको गर्दन काटता है और उसका गर्दन लेके आ जाता है और जो बैच थे वो लौटा देता है वापस और अपना भी बैच दे देता है। गॉन कितना ही कहता है वो हिसोका अपना बैच लेकर नहीं जाता है और हिसोका उसके मुंह पे एक पंच मारा तो कहता है जिस दिन तुमने मेरे वो पंच मारा ना मैं ही बैच लेके चला जाऊँगा। पूरा पीका जो था उसका टारगेट था टोनपा, और टोनपा ने लियोरियो का बैच लेके भागा था उसको बता के फंसा के कि उसका टारगेट कौन है, लियोरियो को नहीं मालूम था। अभी जो टोनपा लेके भागता है तो पूरा पीका उसको पकड़ता है और बैच छीन लेता है और लियोरियो को मालूम है, पर लियोरियो के एंड तक वो लड़की नहीं मिलती है जो उसकी टारगेट थी। फिर गॉन हेल्प करता है बट वो सांप का एक एरिया रहता मतलब कि एक हंटर नहीं सांप को हर जगह फैला दिया था, मतलब कि वो समन कर सकता था कि उनका हेल्प ले लो, सांप का हेल्प ले सकता था। तो अभी वो हेल्प करते हैं सांप बट वो मर जाता है किसी तरीके से, मतलब जो उसकी अरे क्या कहना है जो हंटर का उस बैच चाहिए ना लियोरियो को, वो हंटर उसको मार देती है और उस कारण से वो भी फंस जाती है और लियोरियो अंदर जाता है केव में, वो भी फंस जाता है और उसको बहुत ज़्यादा बाइट कर लेता है सांप। फिर गॉन और कुरापी का हेल्प करने जाते हैं। गॉन जो है वो एंटीडोट ढूंढता है उसके बॉडी से जो मर गया जिसने समन करा था और हेल्प करता है। एट दी एंड वो सब लोग बच के बाहर आते हैं और फिर लियोरियो, कुरापिका, गॉन, किलुआ ये सब लोग बात कर रहे हैं। हाँ मैंने ये बात नहीं बताया, किलुआ जो है वही जो रनिंग वाला जो स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज था ना उसमें किलुआ मिला था गॉन से।
तो इतने में अपना फिर ये थर्ड फेज़ ख़त्म होता है। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फोर्थ फेज़। फोर्थ फेज़ में ना बस 9 लोग जाते हैं, जो चेयरमैन होता है वो फिर इंटरव्यू लेता है सबका कि तुम किससे लड़ना चाहते हो, किससे नहीं लड़ना चाहते हो, और ये सब जानने के बाद वो एक चार्ट बनाता है 1-on-1 फाइट का सबके लिए। अभी वो फाइट का चार्ट बनाता है, और ये था अपना लास्ट फेज़। इसमें केवल एक ही बाहर जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ना जो हारेगा वो दूसरे से लड़ेगा, जो जीतेगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब कि वो क्वालिफाई, वो हंटर बन जाएगा। तो एक ही जो है वो हार सकता है और एक जो है वो विनर होता है। तो पहला आ जाता है गॉन और हांजो का। गॉन और हांजो की लड़ाई में गॉन को बहुत पीटता है हांजो, बट गॉन गिव अप नहीं करता है, और एट द एंड हांजो गिव अप कर देता है और गॉन जीत जाता है। दूसरा मैच वगैरह अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि इसमें बाहर कौन होता है। बाहर होता है अपना किलुआ, क्योंकि किलुआ जो है वो बोडोरो को मार देता है। किलुआ बोडोरो को मार देता है और पास हो जाता है, मतलब पास नहीं होता, फेल हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। उसके कारण वो पूरा गेम ख़त्म हो जाता है और सब लोग पास हो जाते हैं, बस किलुआ आउट हो जाता है। पर किलुआ बाहर होता है ना, उसके पहले का हमें फिर सीन दिखाया जाता है कि वो अपने भाई से बात करता है, इलूमी से। इलूमी जो है ना, वो उसका फ़ोटो मैं दिखा दूँगा। इलूमी उसका बड़ा भाई है, और वो उसको कहता है कि तुम असैसिन के फैमिली से हो, तुम किसी को फ्रेंड नहीं बना सकते हो, तो गॉन से दोस्ती मतलब मत करो, तुम उसको मार दोगे। तो ये सभी कहता है, उसको पूरा इंटिमिडेट कर देता है, इस कारण से बाहर हो जाता है। एक तरीके से मान सकते हो कि इसी कारण से वो मार देता है उसको, बोडोरो को प्रेशर में आके, और किलुआ बाहर हो गया। और हाँ, मैंने एक नहीं बताया जो थर्ड फेज़ में था, ये तो फोर्थ फेज़ हो गया अपना, है ना। इसके पहले जो फेज़ था ना, उसके अंदर अपना एक और चीज़ होता है। उसके अंदर उसके अंदर वो जाते हैं एक टावर में। वो जो टावर है ना, तो जिस टावर में जाते हैं वहाँ पे उनका एक गेम रहता है जिसमें वो मेजोरिटी रूल के हिसाब से, मतलब कि अपना ऑप्शन करेंगे कि कहाँ जाना है। तो वो 4 लोग होते हैं, किलुआ, गॉन, टूरापिका और लेओरियो, और जो लास्ट एक और चाहिए रहता है वो आ जाता है अपना तोनपा। तोनपा तो अपना गेम खेल रहा है कि इनको बाहर करो, इनका मॉरल डाउन करो। तो फिर वो ना 5 क्रिमिनल से लड़ने जाते हैं। तोनपा जाता है पहले, और वो पहले ही हार जाता है, मतलब सरेंडर कर देता है। गॉन जाके जीत जाता है। टूरापिका जो है वो जब लड़ती है, तो फैंटम ट्रूप एक है गैंग, जिसके कारण कि जिसने कि पूरा जो टूरापिका कुर्ता क्लैन है ना, उसको सबको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनका आँख का कलर स्कारलेट हो जाता है। तो वो सबसे सुंदर कलर माना जाता है, तो उस कारण से उनकी आँख वगैरह निकाल दी थी और उनको मार दिया था। इसी कारण से कोटा क्लैन का रिवेंज लेने के लिए वो हंटर बनना चाहती है। तो अभी मैं चाहती है क्यों कह रहा हूँ बार बार, चाहता है, सॉरी, वो चाहता है। और अभी अपना ये हो जाता है, तो फिर वो फैंटम ट्रूप का अपना सिंबल बनाया रहता है अपने पीठ पे, जिससे वो लड़ती है जिस क्रिमिनल से। तो उसको बहुत गंदा मारता है उसको। उसके बाद फिर अपना आता है किलुआ का लड़ाई। किलुआ जो है वो सबसे भयंकर जो मास मर्डर था उसको लड़ने जाता है, और उसका दिल जो है ना वही निकाल देता है सीधा, और उसको मार डालता है। और लेओरियो जो है वो एक लड़की है, फीमेल क्रिमिनल है, उससे लड़ने जाता है और हार जाता है। मतलब वो तो उसके पास केवल अब 10 आवर है, वो टाइम पे बेट करते हैं। तो उसके पास बस 10 आवर बचे रहता है, और उनको उस टावर से निकलना है, तभी वो उस फेस को क्लियर कर पाएंगे। तो हाँ, वो बेयरली क्लियर करते हैं, लास्ट मिनट पे उनका क्लियर हो जाता है। तो ये सब तो था अपना फेस बैटल। अब वो हंटर बन चुके हैं, ठीक है। हंटर वाला अब ख़त्म हो गया, मतलब एग्ज़ाम आर्क एक तरीके से ख़त्म हो गया। तो 8 लोग जो है वो हंटर एग्ज़ाम पास कर गए। और अब गॉन आता है और इलूमी से पूछता है कि किलुआ कहाँ पे, तुम्हारे कारण वो बाहर हुआ है। अभी वो फिर बताता है कि वो कुकुरू माउंटेन है, वहाँ पे गया हुआ है, अपने घर में गया है, मतलब वो। इसके बाद फिर हिसोका और इसका बात होता है इलूमी का। और इलूमी कहता है कि गॉन को तो मैं, मतलब मेरे उससे इस तरीके से लड़ाई का बात हो जाता है। हिसोका कहता है कि वो मेरा प्रे है, तुम उसको कुछ भी करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तो अब उनको मालूम चल चुका है कि हाँ कुकुरू माउंटेन के ऊपर गया है अब किलुआ। तो वो पहले स्टैटोड्स जो एग्जामिनर था उससे मिलता है और कहता है कि ये कार्ड है एक उसके पास जो काइट से गिर गया था, जिसमें 2 एक्स के मार्क हैं, ठीक है। पूछता है ये किसका है, वो कहते हैं कि ये गिंग का कार्ड है और ये सेकेंड ग्रेड हंटर जो है ना, थर्ड ग्रेड सबसे टॉप होता है, सेकेंड ग्रेड हंटर का कार्ड है, ठीक है। अभी रिपब्लिक ऑफ पैडोका में है कुकुरू माउंटेन और वो कहते हैं कि वहीं पे एक बार वो गिंग से मिला था और वहाँ तक जाने के लिए अब 3 दिन का टाइम लगेगा। तो उसी दिन निकलते हैं, कुकुरू माउंटेन पहुँचे, वहाँ पे एक जेनिटर से मिलते हैं जहाँ पे वो किलुआ रहता है, ठीक है। अभी वहाँ एक गार्ड डॉग है माइक, माइक नाम का गार्ड डॉग है जो कि जो अंदर जाता है ना, जो इंट्रूडर है उसको मार डालता है। तो जेनिटर अब उसको अंदर लेके जाता है, अंदर लेके गया क्योंकि उसको मालूम चलता है कि फ्रेंड है, तो अंदर लेके गया। अंदर लेके जाने के बाद माइक से मिलवाता है और माइक बहुत ख़तरनाक दिखता है, उसका फ़ोटो मैं दिखा दूँगा। माइक से देखे माइक को, अंदर जाते हैं, बटलर वाले कैफ़े में जाते हैं, मतलब बटलर अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जाके वो किलुआ आता है वापस, मतलब किलुआ को बहुत बुरे तरीके से रखा था, उसको बहुत मारा जा रहा था। और हाँ किलुआ चाहता तो वो छूट सकता था, बट वो कहते हैं कि हाँ मेरे लिए पनिशमेंट ज़रूरी था तो ठीक है मैं पनिशमेंट ले रहा हूँ। पनिशमेंट के बाद वो आता है, अपने पापा से मिलता है, उसके पापा कहते हैं कि तुम क्या अपने दोस्तों को देखना चाहते हो, बट एक प्रॉमिस करो तुम उनको कभी बिट्रे नहीं करोगे। तुमको लग रहा होगा कि इसके पापा बहुत अच्छे हैं, पर नहीं। अभी किलुआ जब जाता है तो वो कहता है किलुआ की मम्मी से कि मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि मेरे को मालूम है आखिर वो मेरा बेटा वो वापस आ जाएगा। इससे पहले क्या होता है कि जब वो जेनेटर अंदर लेके जा रहा होता है ना गॉन वगैरह को, तो वो एक डोर कीपर से मिलता है जो कि कहते हैं कि किलुआ की हेल्प करो। उसी समय उसकी जो मम्मी उसको शॉट कर देती है, मतलब गोली मार देती है, बट हाँ वो बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, रबर बुलेट था तो कुछ नहीं हुआ उसको। अभी वो लोग गए अंदर, अंदर जाने में किलुआ मिलता है, फिर वो लोग वापस बाहर आते हैं कि चलो ठीक है। अब कुरापिका जो है वो चली जाती है पैसे इकट्ठा करने, क्योंकि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक ऑक्शन है और वहाँ हिजोका ने उसको बुलाया था। जब उन दोनों फाइट था ना तो हिजोका ने विस्पर करा था कुछ इसके कान में, कुरापिका के कान में। तो वो चाहता है कि अब वो पहले ऑक्शन के पैसे जमा करे क्योंकि ऑक्शन का टाइम है और उसको वहाँ जाके करना है अपना काम। तो और लेओरियो जो है वो भी निकल जाता है अपने सफ़र पे, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट सीखना है, क्योंकि उसका दोस्त है ना वो मर जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उसको पैसे कमाने के लिए हंटर बनना है। तो अभी वो डॉक्टर बनना चाहता है, अभी उसके पास इतने पैसे आ चुके हैं, हंटर लाइसेंस है, तो वो फिर वो हाँ बन सकता है डॉक्टर। इसी कारण से वो भी निकल जाता है अपने सफ़र पे। अब बचते हैं किलुआ और गॉन। किलुआ और गॉन जो है वो जाते हैं हेवनली टावर में, ठीक है, हेवनली रेल्म नाम है। तो वो जाते हैं कि वहाँ जाके अब लड़ेंगे, और तुम जितना टावर में हाई जाते जाते ना, 251 स्टोरीज़ का वो बिल्डिंग है, तो तुम उसको 251 लेवल्स मान लो एक तरीके से। तो तुम जितना ऊपर जाते हो उतना ज़्यादा प्राइज मनी बढ़ता जाता है। अभी वो जाते हैं और स्टार्टिंग का मैच जीतते हैं और 50 लेवल पहुँचते हैं, और इसी तरीके से करते करते वो 200 लेवल पहुँचते हैं। 100 लेवल के ऊपर तुमको प्राइज मनी जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तुमको एक अपना रूम मिलता है। 100 लेवल पे गए और 200 लेवल पे भी पहुँच जाते हैं। और जब 50 लेवल पहुँचते हैं ना, तो वो जूशी नाम का एक लड़का है, उससे मिलते हैं, और उसका एक टेक्निक है रेन। ये नाम याद रखना, रेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी वो जब किलुआ के साथ लड़ाई करता है ना 50th, जब वो लेवल पहुँचते हैं, तो जब वो लड़ाई करता है तो किलुआ को भी एक सेकंड के लिए किलुआ भी पीछे हट जाता है कि जब वो रन यूज़ कर रहा है, बट उसके जो सेंस है वो उसको रोक देते हैं। अभी ये लोग पूछने जाते हैं गॉन और किलुआ कि आखिर रन ऐसा है क्या चीज़, तो उसके वो बस ब्लफ कर देते हैं उसके सेंस से कि ये जो है इंटिमिडेट कर देता है सामने वाले को, कि ब्लफिंग टाइप है कि हाँ मेरे पास मतलब मैं बहुत भयंकर हमला कर दूंगा, इस तरीके से ब्लफ है एक तरीके से। बट हाँ इसमें 50% सही था, 50% गलत था, अभी बाद में हमें मालूम चलेगा थोड़ा सा आगे। अब वो 200 फ्लोर पे जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड लस्ट इनको फील होता है। वहाँ पे जाके मिलते हैं, इनको दिखता है हिसोका कहता है तुम अभी रेडी नहीं हो। उसका जो टीचर था ना सेंसे जूशी का, वो भी आता है और कहता है तुम रेडी नहीं हो, और वो सिखाते हैं इनको रेन 10 और भी
दो चीज़ें मैं बताता हूँ उसका नाम। जब उसका काम आएगा तो मैं एक बार मैं उसका नाम बताऊँगा, ठीक है। तो अभी वो लोग रेन और 10 के बारे में जानते हैं कि दोनों एक तरीके से एक्सरसाइज है और बहुत पावरफुल है। मतलब तुम अपना ऑरा जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो उससे। ऑरा जो लीक होता रहता है लाइफ एनर्जी टाइप है, बट तुम उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख सकते हो, ठीक है। अभी अब तीसरा चीज़ आएगा काम में, जेत्सु। जेत्सु जो है वो थर्ड एक्सरसाइज है। ये जो तुम्हारा नोट्स है ना तुम्हारे बॉडी में जो बंद करके रखता है ऑरा को एक जगह पे, मतलब कि फ्लो नहीं होने देता है, तो उसको बंद करके रखता है, नोट्स का काम करता है। अभी जेत्सु का काम है कि दो तरीके से तुम इसको यूज़ मतलब कि यूज़ में ला सकते हो। एक तो स्लो मेथड है और एक है फोर्सफुल तरीके से तुम इसको ला सकते हो। तो फोर्सफुल के लिए जेत्सु को फ्लो कराना पड़ता है। जेत्सु जो है फ्लो ऑफ ऑरा है, मतलब कि दूसरे के बॉडी में तुम डाल सकते हो जिससे कि उसका नोट्स खुल जाएगा, ठीक है। अभी वो जेत्सु का यूज़ करते हैं और इनका नोट्स जो है वो ओपन हो जाता है, कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसके बाद अपना आता है फोर्थ, जिसका नाम था, सॉरी मैंने ये गलत कह दिया, हात्सु जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है ऑरा को। जेत्सु जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है, जेत्सु जो है वो ब्लॉक करता है ऑरा को, ठीक है, बाहर नहीं जाने देता है। तो अभी फाइट होता है कि हाँ तो सीख गए, तो फिर वो चले जाते हैं वहाँ पे हेवन सेरीना में वापस से। अभी हेवन सेरीना में जाते हैं, वहाँ जाके वापस हिसोका रहता है। हिसोका कहता है ठीक है अब तुम लड़ सकते हो, मतलब अभी भी तुम मेरे लेवल पर नहीं हो, बट हाँ तुम यदि एक को भी हरा दोगे तो फिर मैं मान जाऊँगा, मैं रिकन्सिडर कर लूँगा अपने आप को। अभी 3 बंदे होते हैं जो कि इनको सबसे पहले दिखते हैं यहाँ आने के बाद, ठीक है। अभी इनका फाइट रहता है, अपना शेड्यूल भरते हैं, तो उस समय यही 3 बंदे पीछे आते हैं और वो देख रहे थे कि आखिर क्या टाइम भरेंगे। गॉन अपना पेपर लेके दे देता है कि ठीक है तुम देख लो कि तुमको किस डेट को ये लड़ना है। अभी गीडो जो है ना वो आता है लड़ने, और अभी वो लड़ने के लिए आया। स्टार्टिंग में गॉन बहुत गंदा पिटता है एक तरीके से, पूरा ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। 9-0 पॉइंट हो जाता है, गीडो को बस 1 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। और यदि तुम 4 मैच हार जाते हो ना 10 मैच जीतने के पहले, तो तुमको वापस से स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा। और यदि तुम 10 मैच जीत जाते हो तो तुम फ्लोर बॉस से जाके लड़ सकते हो, जो कि 230 से 250 तक में रहते हैं, 230 से 251 फ्लोर तक रहते हैं। एक फ्लोर पूरा उनका रहता है, तो तुम उनसे जाके लड़ सकते हो। और यदि तुम जीत जाते हो तो वो फ्लोर तुम्हारा हो जाएगा और तुम एक फ्लोर बॉस बन जाओगे, फ्लोर मास्टर बन जाओगे। तो अभी वो गीडो से लड़ रहा होता है, उसी समय ना ये यूज़ कर लेता है हात्सु। एक तो नाम ऐसे है ना, मैं बार बार कंफ्यूज है, हात्सु नहीं जेत्सु यूज़ करता है। तो इसका ऑरा बंद हो जाता है एक तरीके से, मतलब ऑरा नहीं निकल रहा है, और वो फोकस कर पाता है कि गीडो कैसे अटैक कर रहा है। गीडो जो है वो टॉप्स से अटैक करता है, टॉप्स के अंदर अपना लाइफ एनर्जी डालता है और उससे हमला कर रहा है, ठीक है। तो वो अब प्रेजेंस को फील कर सकता है कि आखिर उसके टॉप्स कहाँ से आने वाले हैं। वो सबसे पहला डॉज करता है, उसके बाद 9-0 के पॉइंट जब हो जाता है उसके बाद, तो अभी वो डॉज करता है। इसके बाद अपना 50th चैप्टर तक ओवर हो गया। अब इसके बाद का जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो।